क्लास नंबर 25 फ्रॉम सोनू केमिस्ट्री इंग्लिश मीडियम बैच में आप सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रीवियस वीडियोस में हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट किया था। चैप्टर नंबर 13 में अमीन की डेफिनेशन, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन, आफ्टर देन स्ट्रक्चर ऑफ अमाइन एंड स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया, देन nomenclature of amine, IUPAC and common name system both. Then प्रिपरेशन मेथड स्टार्ट करने से पहले आइसोमेरिज्म इन अमाइन, आइसोमेरिज्म की हिस्ट्री, वर्ड डिस्कवर, फर्स्ट कंपाउंड एंड देन लिमिटेशन। ये मैं क्लियर कर दूं आपको कि हम जब भी कोई न्यू वीडियो स्टार्ट करते हैं तो प्रीवियस रिबैक केवल इसलिए देते हैं कि स्टूडेंट्स को इस बात का प्रॉपर आइडिया लग जाए कि उनका लेवल क्या है, उन्होंने वो टॉपिक वहां तक याद किए हैं या नहीं किए हैं। आपको याद होगा प्रिपरेशन मेथड ऑफ अमाइन में हम एक मेथड ऑलरेडी डील कर चुके जिसका नाम था हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। आपको याद है ब्रोमेमाइड से हमें याद आया था ब्रोमीन एंड अमाइड। 4 वर्ड होने पर हमने यूज किए थे 4KOH। सर्टेन प्रोडक्ट था परलेस K2CO3। उसके बाद 2KBr को रिलीज किया, उसके बाद 2S2 को रिलीज किया और बना दिया प्राइमरी अमाइन। बताना चाहूँगा प्रिपरेशन मेथड ऑफ अमाइन काफ़ी सारे हैं, चैप्टर बड़ा लेंदी है, आपको कंसंट्रेट रहना पड़ेगा वीडियो के ऊपर। मैं भी प्रयास करूँगा कि कंटिन्यूटी में वीडियो आपके लिए अवेलेबल कराऊँ, चैप्टर जल्दी क्लियर हो। लेकिन मैं क्लियर करना चाहूँगा कि इस चैप्टर को करने के लिए थोड़ी सी मेहनत स्टूडेंट को ज़्यादा करनी पड़ेगी। रिएक्शंस ज़्यादा हैं, टिपिकलिटीज़ भी ज़्यादा हैं। प्रिपरेशन मेथड ऑफ अमाइन में हम पहला मेथड हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके और अब स्टार्ट होता है नंबर 2। मैं आपको ये भी क्लियर करना चाहूँगा कि नंबर 2 जो मेथड है वो काफ़ी लॉन्गेस्ट रिएक्शनों में आता है। मैं आपको ट्रिकेबल कराऊंगा, रिएक्शन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन मैं ये क्लियर कर दूं कि रिएक्शन को देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि इस रिएक्शन को हमें बार बार अपने आप सेल्फ स्टडी करना चाहिए। रिएक्शन काफ़ी बड़ी है। 2014 से पहले हम ये कहा करते थे अपने बैचेस में कि ऐसी रिएक्शंस बोर्ड का पार्ट नहीं बनती। काफ़ी बड़ी रिएक्शंस हैं, कम से कम 2.5 या 3 नंबर में आनी चाहिए। लेकिन 2014 में एग्जाम सीट में जब ये क्वेश्चन आया इस रिएक्शन का, तो हमने ये कहना भी बंद कर दिया, भैया ऐसी रिएक्शंस भी बोर्ड में आती हैं, दिमाग में रखिएगा। अभी अगले वीडियो की टाइमिंग में आप देखेंगे कि शायद रिएक्शन हकीकत में ही इतनी दमदार है कि आपको उसकी बार बार स्टडी करनी पड़ेगी। रिएक्शन नेम से आएगी बोर्ड में, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस रिएक्शन। गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस रिएक्शन टॉप मोस्ट रिएक्शनों में से एक। रिएक्शन को देखकर आपको प्रॉपरली आइडिया लगेगा कि रियलिटी में रिएक्शन डिफिकल्ट है और काफ़ी लॉन्ग है। फर्स्ट नेम रिएक्शन हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन वी हैव ऑलरेडी डन। सेकेंड रिएक्शन गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस रिएक्शन आप देखेंगे। देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि इस रिएक्शन को डील करने के लिए आपको एक ट्रिक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ट्रिक ये कहती है, हालांकि इस ट्रिक को आप बोर्ड में यूज़ नहीं कर सकते, आपको बोर्ड में डायरेक्टली रिएक्शन ही लिखनी है। ट्रिक कहती है NKR वाटर। अब NKR वाटर मीन्स क्या है? N मीन्स आपको यूज़ करना है अमोनिया, K मीन्स आपको यूज़ करना है KOH एंड R मीन्स आपको यूज़ करना है R बॉन्ड X। रियलिटी बता रहा हूं कि ये रिएक्शन ट्रिकेबल ही सही रहेगी, उसका आइडिया अभी आपको लगने वाला है। NKR वाटर, N मीन्स अमोनिया, K मीन्स KOH, R मीन्स RX और वाटर मीन्स वाटर H2O। देखिए रिएक्शन की स्टार्टिंग थैलिक एसिड से होती है। बेंजीन contain 2 COOH group in situation 1
and situation 2, it is said to be थैलिक एसिड। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रिएक्शन स्टार्ट करनी है थैलिक एसिड से, और बताना चाहूंगा वेन एवर थैलिक एसिड इज हीटेड एट हाई टेम्परेचर इट इज रिलीज्ड वाटर, दैट मीन्स H2O। आप H2O को रिलीज कर दीजिए। देखिए यदि हमें नॉलेज है CnO432 की तो हमें कंपाउंड को मेंटेन करने में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लेना है थैलिक एसिड, दैट मीन्स बेंजीन, फर्स्ट पे सेकंड पे COOH ग्रुप, देन हीटेड H2O रिलीज। अब आप देखो कॉमन सेंस से देखना, बेंजीन बेंजीन, ओके, देन बॉन्ड CO C। आप लोग ये जानते हैं कि ऑक्सीजन की वैलेंसीज कितनी होती हैं, ऑक्सीजन की वैलेंसीज होती हैं 2। तो ऑक्सीजन को यहां से हटाकर कार्बन पर अटैच कर दीजिए लाइक दैट, C डबल बॉन्ड O। जस्ट नीचे देखिए अगेन बॉन्ड CO, बॉन्ड C O डबल बॉन्ड O लाइक दैट। अब एक ऑक्सीजन रहा तो एक ऑक्सीजन बीच में आ जाएगा और ये दोनों तरफ से बॉन्डेड हो जाएगा लाइक दैट। देखिए आप, अब आप देखिए ये पूरा स्ट्रक्चर टोटली बैलेंस है। कार्बन की बॉन्डिंग 1 2 3 4, कार्बन की बॉन्डिंग 1 2 3 4, ऑक्सीजन की बॉन्डिंग 1 2, ऑक्सीजन की बॉन्डिंग 1 2, ऑक्सीजन की बॉन्डिंग 1 2। सही है सर। CnO432 बॉन्ड बैलेंस करने में हमारी काफी मदद करता है। अब यहां से ट्रिक स्टार्ट होती है, N के और वाटर में। N मीन्स क्या है, अमोनिया, NH3। NH3 को हमने इस तरीके से लिखा, देखो हमें क्या करना है, ये ऑक्सीजन ऐसे राउंड कर लेना और ये दोनों H, व्हाट इज दिस, H2O रिलीज्ड। देखो सिस्टम देखिएगा आप ध्यान से, यहां से ऑक्सीजन, ये दोनों H ऑक्सीजन के साथ रिलीज होते हैं। इस NH को आप यहां शिफ्ट कर देना। देखिए बेंजीन बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन को शिफ्ट किया H के साथ H2O बनाकर, NH को मर्ज कर दीजिए। अब आप इसको एडजस्ट करिए। अब आप देखिए कार्बन की बॉन्डिंग 1 2 3 4, नाइट्रोजन 1 2 3, कार्बन 1 2 3 4, ऑक्सीजन 1 2। सही है सर। मैं आपको एक बात और क्लियर करना चाहूंगा कि यदि आप रिएक्शन में कंपाउंड्स के नेम देंगे ना सर, तो इंप्रेशन और मच बेटर आएगा। जैसे ये थैलिक एसिड, एसिड में से H2 रिलीज होने के बाद क्या बचा, एसिड में से H2 रिलीज होने के बाद बचा थैलिक एनहाइड्राइड। इज दैट क्लियर, थैलिक एनहाइड्राइड। अच्छा, थैलिक एनहाइड्राइड के बाद जब आपने अमोनिया को यूज किया, H2 को रिलीज किया और NH को एडजस्ट किया, तो अब इसका नाम हो गया थैलेमाइड, लाइक दैट। अब इस थैलेमाइड पर NKR वाटर मीन्स बताइए, NKR वाटर में N का मीन्स क्या हुआ, अमोनिया, K का मीन्स क्या हुआ, KOH। अब NH का H, KOH का OH, H और OH, H2O रिलीज, K अटैच, और एडजस्टमेंट कुछ ऐसा है, ये बेंजीन C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, यहां N और H को रिलीज करके आ गया K। अब आप देखिए कॉमन सेंस से मैं कहना क्या चाहता हूं। ये जो स्ट्रक्चर बना है इसका नाम मेंटेन करते हैं। बताना चाहूंगा मैं आपको कि थैलिक एसिड, H2 रिलीज होने के बाद थैलिक एनहाइड्राइड, थैलिक एनहाइड्राइड में से अमोनिया को जब हम यूज़ करते हैं 2H and O, H2 रिलीज, ये बना थैलेमाइड। थैलेमाइड के स्थान पर इसे लिखेंगे आप थैलीमाइड, आई कर लेंगे एक स्थान पे थैलीमाइड। थैलेमाइड में दोनों तरफ CONH2 होता है, बात की बात है, फिलहाल आप याद रखिए कि ये थैलीमाइड है। अब इस थैलीमाइड में H को हटा के K आ गया, दैट मीन्स पोटेशियम थैलीमाइड। लाइक दैट।
ओके, सिस्टम देखिए, थैलिक एसिड H2 रिलीज हुआ, थैलिक एनाइड्राइड अमोनिया को यूज़ किया, H2 रिलीज हुआ, थैलीमाइड, थैलीमाइड में KOH इंट्रोड्यूस किया, HOH H2 रिलीज, K अटैच हो गया, पोटेशियम थैलीमाइड, देन स्टाइल लगाते हैं NKR वाटर, N यूज हो गया, K यूज हो गया, R का मीन्स क्या है स्टूडेंट्स, R का मीन्स है RX, देन हमने RX को यूज़ किया, वी नो दैट वेल K प्लस X माइनस क्या रिलीज होना चाहिए, KX रिलीज होना चाहिए, तो यहाँ से X यहाँ से K, व्हाट इज दिस, KX, R को अटैच कर दीजिए। अब यदि हम R को अटैच करते हैं स्टूडेंट्स तो सिचुएशन ये कहती है C डबल बॉन्डो N के साथ R। देखिए रिएक्शन लेंथ में बड़ी है, डिफ़िकल्ट इतनी नहीं है। आपने थैलिक एसिड से स्टार्ट किया, H2O को रिलीज़ किया, थैलिक एनाइड बनाया, थैलिक एनाइड में अमोनिया को यूज़ किया, H2 रिलीज़ किया, NH को शिफ्ट किया, थैलीमाइड बनाया, थैलीमाइड में आपने KOH यूज़ किया, इसका H इसका OH, H2 रिलीज़ किया, K अटैच किया, पोटेशियम थैलीमाइड बनाया, पोटेशियम थैलीमाइड में आपने RX यूज़ किया, KX को अलग किया, R को अटैच किया। अब इसका नाम बनाते हैं, इसका नेम बनाते हैं। पहले था ये थैलीमाइड, फिर हो गया पोटेशियम थैलीमाइड, और अब एल्काइल थैलीमाइड। लेकिन आप जानते हैं एल्काइल यदि N के साथ अटैच है तो आपको N लगाना पड़ेगा। आपने यदि चैप्टर सही ढंग से पढ़ा है तो आपने नॉमेनक्लेचर में देखा होगा N मिथाइल N एथाइल, दैट मीन्स N एल्काइल, और ये क्या है, थैलीमाइड। कंप्लीट नेम N एल्काइल थैलीमाइड। आप देख रहे हैं N के R तक हम पहुंच चुके हैं और अब रह जाता है वाटर। तो रिएक्शन का लास्ट सेगमेंट मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, रिएक्शन बड़ी ज़रूर है लेकिन सिंपल। H2O के 2 मॉलिक्यूल आपने यूज़ किए लाइक दैट, यहाँ से Rn और यहाँ से दोनों H यूज़ करते हुए आप डायरेक्टली लिख सकते हैं R बॉन्ड NH2। रिएक्शन को आपने अच्छे ढंग से डील किया है, चैप्टर को आपने बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा है, तो आप जानते होंगे RNH2 इट इज़ प्राइमरी अमाइन। यूज कैसे किया, Rn दोनों H RnH2 रिलीज, प्लस आप एक और चीज़ देखेंगे, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से Rn को हटाने के बाद क्या बचा, यहाँ से Rn को हटाने के बाद रह जाता है ऊपर CO, नीचे भी CO राइट, HOH का OH HOH का OH लाइक दैट, और इट्स नेम थैलिक एसिड। आप देख रहे होंगे स्टूडेंट्स, थैलिक एसिड हमने जैसे स्टार्टिंग में लिया था वैसे ही हमें एंडिंग जोन में गेन हो रहा है, लेकिन एक्स्ट्रा एडवांटेज क्या है कि हमें प्राइमरी एमाइन भी गेन हो रहा है। इट इज़ कंप्लीट रिएक्शन ग्रेबिल थैलेमाइड सिंथेसिस। नेम रिएक्शन है, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, ट्रिकेबल पढ़ेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये बात आप भी जानते हैं, लेकिन ये रिएक्शन इतनी बड़ी है कि आज के वीडियो के लिए सफिशिएंट होनी चाहिए। आपको प्रैक्टिस करने का मौका अच्छा मिलना चाहिए, लगातार वीडियो लगातार देने का प्रयास करूँगा। लास्ट टाइम इसको एक बार और रिपीट करता हूँ, NKR वाटर ट्रिक है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करना है थैलिक एसिड से, बेंजीन के साथ COOH H2O को रिलीज करना है, थैलिक एनाइड्राइड, NKR वाटर का N दैट मीन्स अमोनिया के दोनों एक्टिव H O H2O को रिलीज करना है, NH को शिफ्ट करना है, थैलीमाइड के बाद KOH H2O रिलीज, पोटेशियम थैलीमाइड के आने पर पोटेशियम थैलीमाइड में देन रिएक्शन RX KX रिलीज, R अटैच, N एल्काइल थैलीमाइड और N एल्काइल थैलीमाइड के साथ वाटर, RNH2 रिलीज, देन थैलिक एसिड अगेन। इट इज़ द कंप्लीट रिएक्शन ग्रेबिल थैलेमाइड सिंथेसिस, टिपिकल रिएक्शन बाय द ट्रिक फ्रॉम सन केमिस्ट्री। बने रहिए चैनल के साथ, देखते रहिए लगातार। हैव ए ग्रेट डे फ्रॉम सन सर।